अब जब तांजीरो अपने घर पर जा रहा था तो वो देखता है कि उसकी बहन खून से लथपथ थी। उसने अपने छोटे भाई यानी कि रोकुटो को अपने गले से लगा रखा था, उसे बचाव कर रही थी। साफ साफ दिख रहा था कि कोई उस बच्चे को मारने की कोशिश कर रहा था एंड वो उसे बचा रही थी। अब जब तांजीरो ये सब देखता है तो उसकी आंखों में पानी भर आता है। वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है और भाग के उनके पास जाता है। वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? उठो ना, उठो, हुआ क्या है, कुछ तो बोलो। नेज़ुको उठो, उठो, प्लीज़ उठो। वो इतना बोलता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। जब वो अंदर जाके देखता है तो फिर उसकी मम्मी, उसके भाई बहन सबको मार दिया होता है। सबको, सबको। और फिर वो अचानक से नेज़ुको में थोड़ी सी मूवमेंट देखता है। उस उसको एक छोटी सी आशा मिल जाती है कि मेरी बहन जिंदा है, और वो उसे बचाने के लिए उसे अपनी कमर पर उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है। वो उसे बार बार कह रहा था कि हम तुम्हें शहर लेके जाऊंगा, ठीक है, तुम जिंदा रहोगी, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है, तुम बेफिक्र रहो। वो कहीं ना कहीं उसके मन में भी ये बात थी कि क्या ये जिंदा तो है, क्या ये मेरी बात सुन तो रही है, लेकिन वो बस खुद को दिलासा देने के लिए बार बार नेज़ुको से बात किए जा रहा था बिना किसी रिस्पॉन्स के। और फिर अचानक से नेज़ुको मूवमेंट करती है। उसके मन में एक आशा की किरण जागती है कि ओह, ये ठीक है, ये ठीक है। वो उसे बार बार समझाता है कि हम शहर चल रहे हैं ना। अच्छा, तो मुझे बताओ कि किसी भालू ने तुम्हें खाया क्या? कहीं वही भालू तो नहीं था ना, जो जो रात को जाग जाता है, जो रात को सोता नहीं है और फिर सबको खा जाता है? तुम परेशान मत होना, हाँ, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो बार बार ये कह रहा होता है और हम नेज़ुको में कुछ चेंजेस देखते हैं। हम देखते हैं कि नेज़ुको का फेस बहुत वियर्ड हो गया था। वो बहुत डरावना सा लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खुद ही एक डेमोन हो। और फिर नेज़ुको तांजीरो को बहुत ज़ोर से धक्का मारती है कि वो नीचे जाके खाई में गिर जाता है। तांजीरो को ये बात पता थी कि उसको नेज़ुको ने ही धक्का दिया है, लेकिन वो फिर भी इस बात को मानना नहीं चाह रहा था। वो बार बार बोल रहा था, नेज़ुको, नेज़ुको कहाँ पे? अरे मैं तो गलती से गिर गया। नेज़ुको कहाँ पे? किधर है नेज़ुको? और फिर हम देखते हैं कि नेज़ुको अकेली खड़ी थी एंड जैसे ही तांजीरो उसकी तरफ देखता है तो फिर वो उसके ऊपर हमला कर देती है। तांजीरो अपने बच्चाओं में कुल्हाड़ी को उसके मुंह में दे देता है ताकि वो उसे खा ना जाए, और फिर वो अपने बचपन के दिन याद करने लगता है। अब वो याद करता है कि कैसे सब लोग उसको बोलते थे कि नेज़ुको एक डेमोन है, नेज़ुको एक डेमोन है और ये जल्दी ही सबको खाना शुरू कर देगी। लेकिन उसे इस बात पे कभी यकीन नहीं हुआ। अभी भी वो यही कह रहा था कि भले ही सबने इसके बचपन से ये प्रिडिक्ट कर दिया हो कि एक डेमोन है, लेकिन मैं इसे डेमोन नहीं बनने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े। नेज़ुको का शरीर बढ़ता ही जा रहा था और अब तांजीरो उसे संभाल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बहन को देख के, और फिर नेज़ुको भी रो पड़ती है। वो दोनों इमोशनल थे ही। नेज़ुको संभल नहीं रही थी कि तुरंत एकदम से कोई आ जाता है। वो इंसान जो आता है वो नेज़ुको के ऊपर इतनी ज़ोर से प्रहार करता है कि वो दोनों एक पेड़ से जाके टकरा जाते हैं, जहाँ पर तांजीरो नेज़ुको को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को आगे कर देता है। और फिर नेज़ुको का शरीर वापस से नॉर्मल हो जाता है एंड वो वापस से उसकी बहन नेज़ुको बन जाती है, यानी कि इस टाइम पे वो डिमोन बिहेव नहीं करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि तोमियोका गिyu था। ये बेसिकली एक फ़ाइटर था जो कि डिमोन से लड़ता है और उन्हें ख़त्म करता है। ये उन्हीं फाइटर्स में से एक था। अब इसे हम बार बार गिyu तोमियोका कहने के बजाय सिर्फ गिyu कहेंगे, बिकॉज ये तोमियोका बार बार कहना समझ सकते हो, तो मैं इसे अब से गिyu कहूँगी या फिर फाइटर कहूँगी। अब गिyu तांजीरो को बोलता है कि देखो, अब तुम्हारी बहन एक डिमोन बन चुकी है। ये नेज़ुको नेज़ुको नहीं रही, बल्कि एक वैसी डिमोन बन चुकी है जो कि तुम्हें खा जाएगी। तुम भले इसके सामने कितना भी इमोशनल हो लो, कितना भी ओवर ड्रामा कर लो,
बट स्टिल ये तुम्हें खाएगी, तुम्हें मार डालेगी, सबको मार डालेगी, और इसलिए मैं इसे मारने आया हूँ। हाँ, माना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन अब मुझे इसको मारना ही पड़ेगा। तांजीरो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाता है और उससे विनती करने लगता है कि प्लीज़ मेरी बहन को मत मारो, प्लीज़ मेरी बहन को मत मारो। उसके सामने हाथ फैलाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, और ये सब देख कर के गियो को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने मन में बोलने लगता है कि अगर तुम मेरे सामने डट के मेरा सामना करते तो एक बार के लिए मैं सोचता कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं, लेकिन तुम भी उन लोगों में से हो जो कि मुसीबत आने पर ऐसे मुंह नीचे करके और भीख मांगने लग जाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। तुम जैसे लोगों की वजह से ही डेमोन आज हमारे ऊपर हावी हो गए हैं। और फिर जब वो उसके ऊपर हमला करने लगता है तो फिर तांजीरो उसके ऊपर फिर से हमला करने लगता है। यानी कि जब गियो नेज़ुको के ऊपर हमला करने लगता है तो तांजीरो भी गियो के ऊपर हमला करने लगता है। एंड वहाँ हम देखते हैं कि जब नेज़ुको गियो की चंगुल में होती है तो फिर जब नेज़ुको गियो की जंगल में होती है तो तांजीरो नीचे बेहोश होकर गिर जाता है क्योंकि गियो उसे रोक देता है। एंड यहाँ पे जो गियो होता है वो याद करने लगता है कि हाँ, मैंने भी कभी सोचा था कि शायद वो नहीं खाएगा, लेकिन उसने आखिर में भूख से तड़प करके इंसानों को खाना शुरू कर ही दिया। अब हमें यहाँ पे ये तो दिख जाता है कि इसका कोई ना कोई ऐसा पास्ट रहा है जिसकी वजह से एक फाइटर बना, एंड जिसकी वजह से इसने ये काम शुरू किया, सब डेमोन्स को मारना शुरू किया। एंड देन सडनली जब नेज़ुको अपने भाई को गिरा हुआ देखती है तो फिर वो उससे लड़ करके तांजीरो के आगे चली जाती है, और फिर अचानक से एक कुल्हाड़ी गियो की तरफ आती है, जहाँ पे गियो को समझ में आता है कि इसने कोशिश तो की थी कि ये मुझे मार पाए, इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मैं ही इसे समझ नहीं पाया। इसे पता था कि मुझे हरा तो नहीं पाएगा, लेकिन इससे जितना हो सका उतने इसने कोशिश की। एंड जब वो ये देखती है कि नेज़ुको अपने भाई को प्रोटेक्ट कर रही थी तो फिर वो समझ जाता है कि अभी पूरी तरह डेमोन बनी नहीं है। अब तांजीरो को एक इमेजिनेशन होती है कि उसकी मॉम उसके कान में बोलती है कि उठो तांजीरो, मैंने नेज़ुको को तुम्हारे भरोसे छोड़ा है, मैं उसे तुम्हारे भरोसे छोड़ के गई हूँ और तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। और फिर अचानक से तांजीरो की आँख खुलती है और वो नेज़ुको को अपने पास पड़ा हुआ पाता है। अब जब नेज़ुको उसके पास लेटी हुई थी तो वो इधर उधर देखने लगता है एंड वो गियो को देखता है। गियो को देखते ही वो नेज़ुको को ऐसे जकड़ लेता है जैसे वो उसे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई उसे कुछ भी ना कर सके। और ये सब देख करके गियो उसे बोलता है कि तुम सागिरी पर्वत पे जाओ और वहाँ पर तुम सकोंजी उरोकोडाकी से मिलना और उसको बताना कि मुझे गियो तोमियोको ने भेजा है, और फिर वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम्हारी बहन ठीक हो सकती है। अगर ये ठीक हो गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो फिर तुम जानती हो कि मजबूरन मुझे इसे मारना पड़ेगा। अगर ये रियल में डेमोन बन गई तो अभी शायद ये पूरी तरह से डेमोन नहीं बनी है, बट हाँ 70-80% ये बन चुकी थी। अब तांजीरो तोमियाको को थैंक यू बोलता है और फिर नेज़ुको के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उसका हाथ पकड़ के सागिरी पर्वत के पास चला जाता है। सागिरी पर्वत के ऊपर चला जाता है। और यहाँ हमारा एपिसोड 1 ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड टेल मी इन कमेंट सेक्शन।